परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन का पाठ है। प्रवचन संख्या 132। दो विद्याएं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। धर्मानुरागनी प्यारी जनता, आप लोगों को यह विदित हो चुका है कि इस सत्संग में संतों की वाणियों का बिल्कुल सहारा है। उन वाणियों से यह निचोड़ निकलता है कि मनुष्य को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति के लिए तीन बातों की बड़ी आवश्यकता होती है: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। अपने देश में तीनों बातं के लिए एक ही शब्द नहीं है, तीनों को तीन तरह से कहते हैं। अवश्य ही पश्चिमी लोग तीनों के लिए एक ही शब्द प्रेयर कह देते हैं। प्रेयर को हम प्रार्थना में रखते हैं। ईश्वर की महानता और उनका प्रभुत्व बड़ा है, ये स्तुति के द्वारा विदित होते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही कुछ न कुछ मांग रखता है। संतों ने कहा कि वह मांग ईश्वर के सामने रखो, परंतु यह भी ख्याल रखो कि उस महान प्रभु के सामने कौन सी मांग अच्छी होगी। इस संबंध में कबीर साहब ने एक शब्द में कहा है कि ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजे जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे जी। साचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजे जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत भी नहीं बुलाए, अते सुख का बहुत जतन करत मन, समझत नहीं समझाए। इन चीजों के लिए प्रार्थना अल्पज्ञता से ही की जाती है। ज्ञान बढ़ने पर तो गुरु नानक की वाणी में वसुधा सपत दीप है सागर, कड़ी कंचन कार धरी जय। मेरे ठाकुर के जन इनहु न बाचही, हरि मांग ही हरि रस पीजय। जिस मांग से सब प्रश्न समाप्त हो जाए, ऐसी मांग मांगो। ऐसा नहीं कि एक मांग पूरी हुई फिर दूसरी की आवश्यकता हुई। मांगो यह कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि सिमटाओ हो और तुम्हारी ओर चल पड़े। स्वरूप ही प्रत्यक्षता, स्वरूप की प्रत्यक्षता मुझे दो, यह सब मांगों का अंत है। यह सबसे उत्तम मांग है। इस मांग के बाद और कुछ बाकी नहीं रहता। ईश्वर की स्तुति से उसमें श्रद्धा विश्वास उपजता है। श्रद्धा से प्रीति होती है और प्रीति से भक्ति होती है। बिना प्रीति के भक्ति नहीं होती है। द्रौपदी ने प्रार्थना की कि मेरा वस्त्र बढ़े, वस्त्र बढ़ गया। ऐसी कथा है। इतना बढ़ा कि बलवान राजकुमार दुशासन खींचते खींचते थक गया, किंतु वस्त्र कम नहीं हुआ। इतने पर भी दुख से पिंड छूटा नहीं, तुरंत ही जंगल जाना ही पड़ा और वहां बड़ी बेइज्जती हुई। युद्ध में उनके 5 पुत्र मारे गए, भारी कष्ट आ गया। एक लाभ हुआ और फिर हानि हुई।
इस प्रकार हानि लाभ होते ही रहते हैं। सूरदास जी ने कहा कि ताते से ये यदुराई, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति देह धरे को यह सुभाई, तरबर फूले फले परिहरे अपने काल ही पाई, सरबर नीर भरे पुनि उमड़े सूखे खेह उड़ाई, द्वितीय चंद्र बाढ़त ही बाढ़त बाड़े घटत घटत घट जाई, सूरदास संपदा आपदा जिनको उपति आई। संपत्ति विपत्ति का ऐसा स्वभाव ही है। इन दोनों में से एक भी स्थिर रहने वाला नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति से बहुत सुख हुआ फिर मिट गया, ऐसा नहीं होता। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि जिससे ईश्वर मिल जाए, परंतु स्तुति करने से काम समाप्त नहीं होता। मिलने के लिए कोशिश करो। जैसे बच्चा माता की गोद में जाने के लिए उठता भी है और बांह भी पसारता है, उसी तरह तुम भी उठो और अपना बल भी करो। यदि अपना बल नहीं है तो परमात्मा बल देगा। बांह उठाने के लिए नाम भजन है। नाम भजन में वर्णात्मक शब्द का ज्ञान पहले सबको होता है, इसलिए मुंह से और मन से कहकर नाम भजन होना चाहिए, किंतु एकाग्रता हो। गिनती में 5000 बार हो जाए, गिनती का ख्याल रहे और एकाग्रता नहीं हो तो जब ठीक नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दह दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। बल्कि तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरथिर होय, अकह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। मन में स्थिरता आवे, एकाग्र मन से जपो। जिस शब्द का जप होता है वह ईश्वर का गुण प्रकट करता है। गुण बखान करने वाला शब्द है। जैसे राम कहा तो इसका अर्थ हुआ सर्वव्यापी, कहीं से हीन नहीं, सब में रमण करने वाला। अथवा योगी जिसमें रमण करते हैं वह राम है। इससे ईश्वर का गुण प्रकट होता है। जिसका गुण प्रकट होता है उस ओर मन लगता है, उस ओर लोभ होता है कि वह गुण मुझ में हो अथवा उस गुण से मुझको लाभ हो। जिसकी ओर किसी को होना हो उसके लिए भी उसके विषय में वह विशेष गुण सुने तो वह उस ओर हो जाएगा। कौरवों को इच्छा हुई कि पांडवों को किसी तरह काशी भेजा जाए, इसलिए जब कभी पांडव लोग उनके निकट आते, खास करके जब युधिष्ठिर उन लोगों कौरवों के पास जाते तो वे लोग काशी की प्रशंसा करने लगते। काशी के विषय में विशेष सुनते सुनते युधिष्ठिर की इच्छा काशी जाने की हो गई और वे काशी चले गए। इसका आशय यह है कि किसी और होने के लिए उस ओर की अच्छी बातें विशेष सुनिए, उस ओर मन झुक जाएगा। नाम रटते रटते उसका अर्थ भी मालूम हो तो उस ओर मन झुकेगा। जपते जपते ईश्वर दर्शन देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। यह भी अविश्वास करने योग्य नहीं है, किंतु दर्शन में अंतर है। जपते जपते ध्रुव को दर्शन हुआ, जंगल में पांडवों को बारंबार भगवान के दर्शन हुए उनके स्मरण से। एक बार दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों के साथ उस जंगल में पांडवों के पास पहुंचे और उनसे बोले कि हम लोग को कुछ भोजन कराओ। युधिष्ठिर बोले बहुत अच्छा महाराज, किंतु आप लोग को जो कुछ नित्य नैमित्त क्रिया कर्म आदि करने का हो तो सो आप लोग कर आवे। सभी अपने अपने क्रिया कर्म के लिए के निमित्त नदी किनारे गए। इधर पांडवों को चिंता हुई कि वे मुनि लोग जब स्नान आदि क्रिया कर्म करके यहाँ आवेंगे तो उन्हें भोजन क्या कराया जाएगा, क्योंकि पास में तो भोजन की कुछ सामग्री है ही नहीं। और यदि उन
लोगों को भोजन नहीं करा सकूंगा तो दुर्वासा मुनि शाप दे देंगे। इस डर के मारे पांडव लोग चिंतित होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। भगवान वहां आ गए और युधिष्ठिर द्वारा दुर्वासा विषयक सब समाचार जानकर भगवान ने अपनी कुछ ऐसी लीला की जिससे वे लोग लौटकर फिर युधिष्ठिर के पास न आ सके। इस प्रकार इस संकट से भगवान ने पांडवों को मुक्त कर दिया। इस प्रकार की और बातें तो बारंबार हुई, किंतु ऐसी कौन बात बाकी रही कि अर्जुन को उपदेश किया कि यह करो और वह करो। मैं कहता हूं कि इस दर्शन से संसार के अंदर के जो जो काम, उनमें एक एक काम बनता है तो दूसरा नहीं बनता। यह परमात्म दर्शन नहीं है, माइक दर्शन है। क्षेत्र का दर्शन होता है, क्षेत्रज्ञ का नहीं। शरीर कहीं भी हो, चाहे यहां मृतलोक में, चाहे विष्णु धाम में, चाहे शिव धाम में, कोई पवित्र से पवित्र, सुंदर से सुंदर और बलवान से बलवान शरीरधारी हो, वहां उनको किसी प्रकार का कोई दुख न हो। किंतु ऐसी बात नहीं है। यह तो लोक का बड़ा विचित्र वर्णन है। श्री राधा जी का वर्णन बहुत विशेष है। गर्ग संहिता पढ़कर देखिए, वहां भी शापाशापी होता है। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा जी को शाप हुए। श्री दामा जी राक्षस हो गए, उनका कंस से युद्ध हुआ, दोनों में से कोई नहीं हारे, अंत में दोनों में मित्रता हो गई। कंस की आज्ञा पाकर श्री दामा जो कि राक्षस वेश में थे, भगवान श्री कृष्ण को मारने चले। अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथों से उस शरीर से उनकी मुक्ति हुई। नारद जी भगवान के यहाँ जाते हैं और उनको विशेष भ्रम उत्पन्न होता है। नारद जी भगवान को शाप भी देते हैं। भृगु अज्ञानवश भगवान की छाती में लात भी मारते हैं। जय विजय को वैकुंठ में शाप मिलता है। इसलिए जहां देश है वहां काल है, और जहां देश काल है वहां कुछ न कुछ उपद्रव होगा ही। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि शोक मोह भय हर्ष दिवस निषिदेश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। सब धामों में, सभी लोकों में, सभी आपदाएं ऐसे नाश नहीं होती। परमात्मा के दर्शन से इनका नाश होगा। श्री राम या श्री कृष्ण के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का दर्शन हो तो सब काम ठीक हो जाएगा। इसमें सत्य को कोई आंच नहीं है। श्री माता जी के क्षेत्र का और उनके अंदर क्षेत्रज्ञ का भी दर्शन हो। संत लोग इसी प्रकार का दर्शन करने कहते हैं। किंतु केवल वर्णात्मक नाम के जप से क्षेत्रज्ञ का दर्शन नहीं होगा। नाम जप से नामी के प्रति श्रद्धा होती है और भजन करने में श्रद्धालु भक्त आगे बढ़ता है। भगवान के क्षेत्र रूप का दर्शन भी बड़े भाग्य से मिलता है, और उनके क्षेत्रज्ञ स्वरूप का दर्शन हो तो काम ही खत्म हो जाए। जिस ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं, उन वर्णात्मक शब्द में ही व्यापक हो और ध्वन्यात्मक में नहीं, यह कोई बात नहीं। शब्द केवल वर्णात्मक ही नहीं, ध्वन्यात्मक भी है। विद्वान जानते हैं कि शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक का अर्थ बेकार नहीं, अर्थ रहित है। यह है ध्वन्यात्मक शब्द, और इसमें इतना गुण है कि गाते गाते रोग छूटता है, चिराग भी जलता है। शंकराचार्य ने कहा है कि मन तो भेरी, मृदंग और शंख आदि के आघात जन नादों में भी एक क्षण के लिए मग्न हो जाता है, फिर उस मधुबत मधुर अखंडित और स्वच्छ अनाहत नाद की तो बात ही क्या है। प्रबोध सुधाकर, उन्होंने योग तारावली में नादानुसंधान की स्तुति की है। नादानुसंधान नमस्त तुभ्यम त्वं मन्महे तत्व पदम लयाना।
भवत् प्रसादात् पवनेन साकं विलीयते विष्णु पदे मनो में। अर्थात हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आप ही के प्रसाद से मेरा प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। ध्वन्यात्मक शब्द शुर है। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के शब्दों का वर्णन है, प्राणमय, इंद्रियमय और मनोमय। चेतन के संचार में जो ध्वनि हो वह प्राणमय शब्द है। मुंह और मन से वर्णात्मक नाम को जपो, और प्राणमय शब्द जो ईश्वर का नाम है वह जपने का नहीं, उसमें सूरत लगाने का है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन निर्गुण राम नाम कहकर वर्णन किया है। बंदो राम नाम रघुबर को हेतु कृशानुभानु हिम कर को विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो अगुण अनूपम गुण निधान सो। जो वर्णात्मक शब्द है वह त्रय गुणमयी है, क्योंकि इस कान से उसको सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं। ध्वन्यात्मक अनाहत प्रणव नाद को सगुण कान से नहीं सुन सकते और न सगुण मुंह से बोल सकते हैं, वह निर्गुण है। नाम विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भी कहा है, श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि 3 त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहीं प्रवीण भेद जाहि विधि नाम मह बिनु गुरु जान न कोई। तुलसी कहीं विनीत वर जो बिरंचि शिव होए। तुलसी सतसई। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सुनमन भूले बाबरे गुरु की चरणी लागू, हरि जप नाम ध्याय तू जम डर पे दुख भागु। यह ब्रह्म ध्वनि संप्रज्ञात समाधि में सुनी जाती है। संत भक्त का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि शांत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुण शब्द ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी। वह निर्गुण शब्द ब्रह्म के परे के स्वरूप को जानने वाला होता है। यह शब्द ब्रह्म क्या है? यह शब्द ब्रह्म क्या है? अक्षरम परमो नादः शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। यह निर्गुण है, यह ब्रह्म से प्रकट होता है। इसी के होने से त्रैगुणमयी प्रकृति का निर्माण होता है। इस नाद के बारे में उपनिषद में ऐसा भी वर्णन है कि द्वै विद्ये वेदी तब्बे तु शब्द ब्रह्म परम चयत, शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्मादिगच्छति। अर्थात 2 विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वो पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, वह निर्गुण नाद है। यही अगुण शब्द है। इसका किसी संत ने कुछ कम और किसी ने कुछ विशेष वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी को लोग केवल स्थूल सगुण उपासक मानते हैं और गुरु नानक साहब और कबीर साहब को निर्गुण उपासक। बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी ने सगुण का वर्णन विशेष किया और निर्गुण का कम, और गुरु नानक साहब और कबीर साहब ने निर्गुण का विशेष और सगुण का कम वर्णन किया। साहित्यिक विद्वानों से मेरा निवेदन है कि वे संतों के पारिभाषिक शब्दों को और उनके साधनों को भी जाने। केवल शब्दार्थ के बल पर संतों की वाणी का अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता। उनकी योग विद्या को जानिए और साधन कीजिए, तब अर्थ ठीक ठीक लगेगा और कल्याण भी होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत श्री राजनारायण महाविद्यालय हाजीपुर में दिनांक 1/10/1956 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था।